हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कमल सर। आप सभी का इसमें कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। कल वैसे अपन ने गणित का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया था और वन शॉट में पूरा किया था। अभी तक अपने दो टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। एक तो कैलेंडर कैलेंडर के चार पार्ट है, चारों को देखना अच्छे से, हर टाइप समझ में आएगी। उसके बाद अपना है जिसमें मैंने गणित में हर टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, उसका जवाब मिलेगा। आज अपना एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है डाइस। अंतिम तक रुके रहना, इसको भी आज एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट करके फ्री हो जाएंगे। डाइस पासा आप देखते होंगे, इसकी एक दृश्य में तीन फल के तुम्हें एक साथ दिखाई देती है। ऐसा ऐसा सुंदर सा रहता है। जैसे इसकी ये एक फलक तो ये रही, दूसरी वाली फलक ये रही, और तीसरी वाली फलक ये। अब सुनना, आगे वाले पेज पे बढ़ते हैं, देखना पासा। थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है इसकी, फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे अपन। देखना पासा, सबसे पहले इस पर 6 फलक होती है, 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। 8 शीर्ष होते हैं। अब देखना कौन 6 फलक होते हैं, एक मिनट देखे, और कौन 12 किनारे होते हैं, उनको दिखाने जा रहा हूँ। ऐसा ही डाइस रहता है। एक फलक तो ये ऊपर वाली, एक नीचे वाली, तीसरी चौथी, ठीक है, इधर वाली इधर वाली, 5 पीछे वाली, और छठी है फ्रंट वाली। ये 6 फलक। कोई नहीं पूछ रहा तुम्हारे से एग्जाम में कितने फलक होते, कभी बाई चांस पूछ लेता। अब तुम्हें मैं किनारे दिखाऊं तो देखना, किनारे देखना 1 2 3 और 4, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 किनारे, 12 किनारे। इसके बाद अपना आता है ये शीर्ष, 1 2 3 4 5 6 7 और नॉर्मल है। ये तो एक सामान्य जानकारी है पासे से। एग्जाम में यहाँ से तो बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, और एक सामान्य जानकारी तो बताना जरूरी है। अब अपना आगे आता है, देखना ले लो उसका, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो। वैसे काम नहीं आना यहाँ से, 8 6 होता है। अब मेन तो अपना पासा कितने टाइप का होता है वो चीज़ देख ली। पासा पासा 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है मानक पासा, और एक होता है सामान्य पासा। अब आप इनको पहचानोगे कैसे? पहचानने पर आधारित बहुत आसान है। अब देखो, जैसे एक दृश्य में 3 ही फलक दिखाई देती है पासे की। एक दृश्य में मतलब 6 फलक में से एक बार में 1 2 और 3 ही दिखाई देती है। इन 3 फलकों के आधार पर ही सामान्य पासा और मानक पासे का पता लगता है। मानक पासा होता है जिसमें विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग 7 हो, मतलब किन्हीं भी 2, और इसमें होता है पास वाली किन्हीं भी 2 फलकों का योग योग 7 हो, और इसमें नहीं हो। इधर देखना, इसको दोबारा लिखते हैं। विपरीत फलकों का योग 7 हो, और इसमें पास वाली फलकों का योग 7 हो। मतलब इसमें बात यह हुई कि पास वाली फलकों का योग, वाली फलकों का योग, फलकों का योग 7 नहीं होगा। बात पे गौर करना, 7 नहीं होगा। मतलब पास वाली फलकों का योग 7 नहीं होगा, तो फिर विपरीत फलकों का योग 7 होगा। और इसमें आता है पास वाली किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 होता है। देखना इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, जैसे पासा बनाया, ये अपने पास पासा है। अब इस पर 3 फलक है, तो पास वाली फलकों का इस पर लिख दिया 2, इस पर 6 लिख दिया, और इस पर 4 लिख दिया। अब मेरे को बताओ
किन्हीं भी तुम्हें दो फलकों का योग 7 दिख रहेगा, किन्हीं भी दो पास वाली दो फलकों का योग 7 होएगा तो सामान्य में जाएगा, नहीं होएगा तो मानक पासे में जाएगा। जैसे 2 के पास 6 दिख रहा है, 6 और 2 को जोड़ोगे तो 8, फिर 6 के पास 4 दिख रहा है तो ये 10, और 4 के पास 2 दिख रहा है तो 6। किन्हीं भी 2 को जोड़ के देख लो, कभी भी 7 नहीं आ रहा। अगर 7 आता तो सामान्य पासा होता, पर 7 नहीं आ रहा तो होएगा अपने पास मानक पासा। और मानक पासा ये है, जबकि उधर मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ, एक समझना। ये पासा बना है 6, 1 और 3। अब देखो 6 और 1 का योग अपने पास इधर 2 है, 6 और 1 का जोड़ा तो 7 हो गया, 3 और 1 जोड़ा तो 4 हो गया, 6 और 3 जोड़ा तो 9। मतलब अपने पास कहीं से भी एक 7 वाली फलकों का योग 7 आ गया, तो ये होएगा अपना सामान्य पासा। ये पहचान रहती है सामान्य पासे और मानक पासे की। अगर किन्हीं भी पास वाली दो फलकों का योग 7 होता है तो होता है अपना सामान्य पासा, और नहीं होता 7 से ज़्यादा हो कम हो से कोई दिक्कत नहीं, 7 नहीं होना चाहिए तो होता है अपने पास मानक पासा। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। थोड़ी सी बात और करेंगे सामान्य पासे और मानक पासे की अगली स्लाइड पे। पहले आप इसको ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़ो आगे। देखिए अब मानक पासे की थोड़ी सी बात और करनी है। मानक पासे पासा, अब मानक पासे में विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। विपरीत फलकों का योग 7 होता है। जैसे अपन ने लिख दिया यहाँ पर 4, 6 और 2। अब इसमें जैसे ये ऊपर वाली ये 4 तो इसके नीचे होगी, तो 7 करना है, टोटल योग अपन को 7 करना है। तो ऊपर तो 4 है, तो बोलो नीचे आ जाएगा अपने पास 3, तो 4 का विपरीत हो गया आपके पास 3। मानक पासे का यही नियम है। फिर इधर 2 है, इसके पीछे छुप रही होगी, 2 के पीछे कुछ ना कुछ छुप रहा है, पर 7 करना है, तो बोलो 2 से 7 करना है तो कितने की कमी चल रही है? 5 की। कुल मिला के दोनों जोड़े 7 हो जाना चाहिए। 4 और 3 7, 5 और 2 7। अब बचा अपने पास 6 के पीछे कुछ छुप रहा है, पीछे कुछ छुप रहा है, तो 6 के पीछे छुपा हुआ है अपने पास 1। क्या छुपा हुआ है? 1। 6 के पीछे 1 छुपा हुआ है, फिर 1 लिख दिया। तो मानक पासे का थोड़ा सा नियम ध्यान रखना कि तुम्हारे से 4 का विपरीत पूछे तो 3, 2 का विपरीत पूछे तो 5 और 6 का विपरीत पूछे तो 1 है, 1 का विपरीत पूछे तो 6, 5 का विपरीत पूछे तो 2, 3 का विपरीत पूछे तो 4। मतलब आपको 1 दे रखा है तो 7 करने के लिए किसकी कमी है, 2 दे रखा है तो 7 करने के लिए किसकी कमी, वो देखना। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ेंगे अपन और टाइप नंबर 5 से क्वेश्चन करना शुरू कर दें। देखते हैं अब हम अध्ययन करेंगे टाइप फर्स्ट का। और टाइप फर्स्ट आएगी अपने पास जब पासे की एक स्थिति दे रखी हो, पासे की एक स्थिति दे रखी हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर। जैसे आपको पासे की एक स्थिति दे रखी हो, ये पासे की, अब अभी बताया मैंने कि अगर किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 प्राप्त होता है तो सामान्य पासा होता है, वरना नहीं होता तो मानक पासा होता है। अब मैं लिखा तुम्हारे पास 2, 6, 4। मेरे को बताओ चेक करके क्वेश्चन ये मैं विपरीत ज्ञात करो। अब सबसे पहले तो चेक करना है आपको सामान्य पासा एक मानक पासा। तो इसको चेक करने के लिए 6 और 2 8, 7 नहीं हुआ। अगर 7 होता तो अपना सामान्य पासा होता, पर 7 नहीं है तो मानक पासा है। फिर अभी और चेक करो 6 और 4 10, इसमें भी 10 आ रहा है, और इसके बाद 4 और 2 6। मतलब अभी अपन को पता है ये अपने पास पासा कौन सा है, मानक। पहले लिख देना, दिक्कत नहीं आएगी, मानक पासा। अगर सामान्य पासा होता तो परेशानी आती, पर मानक पासा है तो अभी मैं जस्ट बता के आया था तुम्हें। यह तो अपने पास कौन सा पासा है, मानक पासा, और इनका योग अगर 7 मिलता तो सामान्य पासा था, परंतु मानक पासा। अब मानक पासे में मैंने बोला कि 2 का विपरीत पूछे तो बिना सोचे समझे 5 लिखना, 2 का उल्टा 5 क्योंकि दोनों को 7 करना है। 4 का उल्टा पूछे तो 3, और 6 का उल्टा पूछे तो 1। मानक पासे में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, पर सामान्य पासे में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है उसमें विपरीत ढूंढने में। आया होगा समझ में, बहुत आसान है। पहले तो चेक करना है कि कौन सा पासा है। अगर मानक पासा है तो 2 का उल्टा डायरेक्ट 5, 5 का उल्टा 2, 4 का उल्टा 3 और 3 का उल्टा 4, 6 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 6। इसमें तो कोई परेशानी नहीं आती, पर ये पासा सामान्य होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है।
आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। देखना निम्न में क्वेश्चन वही है, फिर से विपरीत ज्ञात करो और एक सुंदर सी पासे की स्थिति बनाते हैं। अब आपको पहले 5, 4 और 3 आपको ये चेक करना पड़ेगा कि पासा कौन सा है। आप देखो 5 और 3 8, 4 और 3 7, मिल गया, अपना काम हो गया। और 4 और 5 9, मतलब कहीं पे भी तुम्हें दो निकटवर्ती फलकों का योग मिलता है ना, तो होता है अपने पास सामान्य पासा, और ये हो गया अपने पास सामान्य पासा। अब आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इसमें, पर देखो सामान्य पासा है, सामान्य पासे में परेशानी तो वैसे बहुत आती है, पर तुम्हें स्टार लगा के एक बात लिख देता हूँ, उसमें सब कुछ है। किसी भी एक दृश्य में, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दृश्य में विपरीत फल के एक साथ दिखाई नहीं देती। अब सुनना क्या बात लिखी, किसी भी एक दृश्य में विपरीत फल के एक साथ दिखाई नहीं देते। अगर दे रही है तो फिर विपरीत नहीं है। जैसे आपसे पूछेगा एग्जाम में ये कि विपरीत ज्ञात करो, विपरीत ज्ञात करो, विपरीत ज्ञात करो। 5 के साथ 3 और 4 दोनों दिख रहे हैं, तो 5 के विपरीत 4 और 3 तो कोई से जन्म में हो नहीं सकते। अगर होते तो फिर दिखाई नहीं देते, पर यहाँ पर नहीं होंगे। मैंने 3 से पूछा, 3 का विपरीत 4 और 5 नहीं हो सकता, क्योंकि तो इसके साथ घूम रहा है, और खिलाफ वाला कभी भी साथ नहीं घूमता, पीछे छुपा रहता है। और इसमें भी ये होता है, पासा भी बिल्कुल मानव जीवन जैसा है, जो खिलाफ होगा पीछे छुपा रहेगा, बाकी जो साथ में ना कभी खिलाफ नहीं होंगे। तो अब मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, देखना। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन विपरीत होगा, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन विपरीत होगा, तो देखना पहले इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं, यहाँ से पता लग जाएगा। अब हल करेंगे तो देखो 5 का विपरीत, 5 का विपरीत, ये 5 का विपरीत कौन कौन हो सकता है, देखना आप खुद देखना। 4 और 3 ने तो मना कर दिया कि मैं तो नहीं होऊंगा, अगर होता तो फिर मैं इनके साथ दिखाई नहीं देता। तो बच्चे कौन 1 से 6 तक नंबर लिखे रहते हैं पासे पर, 1 2 और 1 2 हो गया, और बोलो बचा कौन, 6 बचे। तो जो भाई 5 4 और 3 तो आए रहे हैं, 1 बच गया, 2 बच गया और 6। 5 का विपरीत या तो 1 होगा या 2 होगा या 6 होगा, किसी एक के बारे में कंटेस्ट नहीं बोल सकते कि वही होगा, पर विपरीत थे इसलिए साथ में दिखाई नहीं दिए। फिर मैं तुमसे पूछूं कि आप 3 का उल्टा बताओ, तो 3 का उल्टा भी बोलो, इसके साथ 4 और 5 दिखाई दे रहा है, 1 और 2 और 6 दिखाई नहीं दे रहा, तो इनमें से कोई एक है। आप ऐसा नहीं बोल सकता कि 5 का उल्टा 1 है, चाहे 5 का उल्टा 2 है, 5 का उल्टा विपरीत 6 है, पर नहीं, इनमें से कोई एक है। फिर मैं तुम्हारे से पूछूं कि 4 का विपरीत ज्ञात करो, तो फिर वही बात कि 1 2 और 6 में से कुछ हो सकता है। अब ये तो वही इन तीनों की बात, पर आप 6 से पूछोगे कि 6 तेरा विपरीत कौन है, तो 5 3 या 4 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 6 यहाँ पे भी घूम रहा है, यहाँ पर भी घूम रहा है। ये होती है अपने पास सामान्य पासे की बात, जिसमें विपरीत, जैसे क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिए कि 5 का विपरीत, क्वेश्चन तो वही है विपरीत होगा, और मैंने ऑप्शन में दे दिया, ए ऑप्शन में तो लिख दिया 5, बी ऑप्शन में लिख दिया 3, सी ऑप्शन में लिख दिया 4, और डी ऑप्शन में लिख दिया 2। अब तो आप जवाब दे सकते हैं कि कौन है। 5 कभी भी खुद का विपरीत नहीं हो सकता, 3 अगर 5 के साथ दिख रहा है तो विपरीत नहीं होगा, 4 भी 5 के साथ दिख रहा है तो विपरीत नहीं होगा। तो 2 आंसर में 2 को हटा के 1 लिख दूंगा तब भी आंसर ये होएगा, और 2 को हटा के 6 लिख दूंगा तब भी आंसर ये होगा। और ऑप्शन में तीनों एक साथ लिख दिए जाए कि 2 होगा, 6 होगा, 1 होगा, तो सबसे ज़्यादा प्रायिकता इसकी हो जाती है। आया होगा समझ में। एक और करेंगे ऐसा क्वेश्चन, ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। लो फिर से वही क्वेश्चन, विपरीत ज्ञात करो। अभी पहली टाइप ही चल रही है, जब कितनी स्थिति देगा आपको, एक विपरीत ज्ञात करो। जैसे ये आ गया अपने पास एक पासा, पाँच 2 6। अब फिर से देखना आप, पहले आप चेक करो पासा कौन सा है। 5 और 2 7, 7 मिल गया आपको, किसी भी 2 फलकों का योग 7 मिल जाएगा,
तो अपने पास होगा सामान्य पासा, सामान्य पासा। और सामान्य पासे की बात वही है, विपरीत फल के कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती, अगर दे रही है तो विपरीत नहीं होगी। मैं तुम्हारे से फिर पूछूं कि 5 का विपरीत कौन कौन हो सकता है, तो 2 और 6 ने तो मना कर दिया, तो अब अपने पास बच रहा है 1, 3 और 4, क्योंकि भाई 6 तक नंबर लिखे रहते हैं। 2 और 6 ने तो मना कर दिया, 5 खुद 5 का उल्टा नहीं हो सकता, तो 1, 2 यहाँ आ रहा है, 3, 4, 5 यहाँ आ रहा है, 6 यहाँ। तुम्हारे से पूछे कि भैया 6 का विपरीत बताओ, तो तुम 6 का विपरीत देखोगे तो 6 का उल्टा 5 और 2 ने तो मना कर दिया, फिर से वही हो गया 1, 3 और 4। फिर तुम्हारे से पूछे कि 2 का उल्टा बताओ, तो 2 का उल्टा भी 1, 3 और 4 ही जवाब में आएगा। आप कन्फर्म ये नहीं बोल सकते कि 5 का उल्टा 1, 1, 3, 1, 4 है, तीनों में से कोई एक है। आप कन्फर्म ये भी नहीं बोल सकते कि 6 का उल्टा 1, 1, 3, 1, 4 तीनों में से एक है। 2 का उल्टा पूछे तो 1, 3 या 4 में से कोई सा भी एक है। आप कन्फर्म जवाब नहीं दे सकते ऐसी स्थिति में। जब मानक पासे में आप दे सकते हो 1 का उल्टा 6 होगा, 2 का उल्टा 5 होगा, 3 का उल्टा 4 होगा, पर इसमें ऐसे में से जवाब आएगा। बाई चांस ऐसे पूछ लेता फिर से 6 का विपरीत कौन होगा, तो 5, 6, 2 तो नहीं होता, इनमें से कोई एक होता। तो आप चलो एक इसका ऑप्शन देना, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जवाब देना कमेंट बॉक्स में कि 2 का विपरीत कौन होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप इसका जवाब जरूर दोगे। तो 2 का विपरीत मैंने लिख दिया 5 ए ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में लिख दिया 6, सी ऑप्शन में 2 लिख दिया, और डी ऑप्शन में लिखा है मैंने 3। आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पहली टाइप अपनी कंप्लीट होती है जब पासे की आपको एक स्थिति दे, विपरीत ज्ञात करना यही है। मानक पासे की बात करें तो 1 का उल्टा 6, 2 का उल्टा 5 और 3 का उल्टा 4, पर जब सामान्य पासा दे देता है तो देखना पड़ता है और ऐसे देखना पड़ता है। अब आती है अपनी अगली स्टेप, जिसमें पासे की टाइप नंबर सेकंड, जब पासे की 2 स्थिति दे, और इसके भी अंदर ए नंबर की टाइप, क्योंकि जब एक फलक कॉमन हो, कॉमन भी समान जगह हो, यह बनती है समान जगह हो। जब आपके पास एक फलक कॉमन हो, जैसे मैं बना रहा हूँ पासा आपके सामने, ये 2 पासे बनाने पड़ेंगे, 2, 4, 3 और दूसरा पासा बना दिया मैंने 4, 5 और 1, सॉरी यहाँ 1 लिख दो। अब आपसे पूछेगा कि दोनों पासे में कौन सी फलक कॉमन दिख रही है, तो आपको कॉमन दिख रहा होगा इसमें 4 है और इसमें 4, और इसमें भी इधर है तो इसमें भी इधर है, समान जगह पर कॉमन हो। पहली टाइप है जब एक फलक कॉमन हो समान जगह पर, 2 पासों में एक फलक कॉमन हो और समान जगह पर, तो बिना सोचे समझे जहाँ का जहाँ बेटा है उल्टा होता है, तो बोलो 2 का उल्टा तो हो गया 1, 3 का उल्टा हो गया 5, जहाँ का जहाँ उल्टा होता है 3 का उल्टा हो गया 5। अब आए बारी किसकी, 4 की। 4 का उल्टा कौन होगा, अब आप खुद समझदार हो, 1 से 6 तक नंबर लिखे रहते हैं, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो बोलो यहाँ पर आके कौन बैठ रहा है। और पूछेगा कि एग्जाम में यही कि 4 का विपरीत ज्ञात करो, जैसे क्वेश्चन लिख देगा 4 का विपरीत ज्ञात करो, और ये अपने पास ये जवाब हो गया। दोबारा देखना, जब एक फलक कॉमन थी, यहाँ पर ही कॉमन थी, तो फिर जो जिस जगह दिख रहा था उसका उल्टा हो गया। 2 ऊपर दिख रहा था, 1 ऊपर, 3 इधर था, 5 इधर, तो 3 का 5 और 4 का पूछा है, तो ऐसा कौन सा बचा जो नहीं आया हुआ समझ में। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से क्वेश्चन, जब चलो पासा बनाता हूँ और विपरीत ज्ञात करना है। 6, 1, 4 और दूसरे में 1, 5, 2। अब देखो आप कौन सी फलक कॉमन दिख रही है आपको, ये दिख रही होगी कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर और समान जगह है, तो 4 का उल्टा तो हो गया 5 हो गया, 6 का उल्टा हो गया 2, पर बारी आई अब
एक की, एक का उल्टा कौन होगा। आप कुछ समझदार हो, फिर से देखो 1 से 6 तक नंबर लिखे रहते हैं, तो कौन कौन सा आ गया और कौन कौन नहीं आया। 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, बेचारा रह गया 3, और ये 3 यहाँ पर लिख दिया। आयोगी समझ में, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट और साथ के साथ नोटबुक में नोट भी किया करो, क्योंकि बाद में कभी पढ़ो तो दिक्कतें नहीं आए। अब बढ़ता हूँ आगे थोड़ा सा, जिसमें रहेगी तो वनी टाइप। अभी देखना मैंने कौन सी टाइप करवाई, जब एक फलक कॉमन हो समान जगह पर हो, पर अब वो कॉमन फलक अलग अलग जगह आएगी। तो देखना ये लो, जब इसमें नंबर भी, जब एक फलक कॉमन अलग अलग जगह पर हो। जैसे फिर से पासे के डायग्राम बनाएंगे तो और लिख दिया अपन ने 5, 4 और 3, और दूसरा पासा बना दिया 6, 4 और 1। अब आप खुद देख के बताओ इसमें कौन सी फलक कॉमन है, कि सर 4 कॉमन है, ये लो और 4। अब बहुत से बच्चे देखेंगे ऐसे कि सर समान जगह है, नहीं, इसमें इस वाली साइड की फलक है, इसमें इस साइड वाली फलक है। जब आपके पास एक फलक अलग अलग जगह कॉमन हो तो आपको घड़ी की दिशा में चलना है। और कल घड़ी का टॉपिक पढ़ाया था, घड़ी ऐसे चलती है, हमेशा ऐसे चलती है घड़ी, तो इस दिशा में चलना है आपको। शुरुआत ऐसे करनी है, अगर दिक्कत हो तो ऐसे बना लिया करो। और कॉमन फलक से चलना है। अब देखो कॉमन फलक थी अपने पास 4, 4 से चला तो 4 से चलोगे तो 4 के बाद 3 और 3 के बाद 5, इसके नीचे लिख दो ये फर्स्ट पासे की बात, 4, 4 के बाद 3 और 3 के बाद 5। अब आती है अपनी सेकंड पासे की बात, और सेकंड पासे पे 4 से चलोगे तो 4 के बाद 6 और 6 के बाद 1, तो 4 के सामने तो 4 से ही चले, 4, 6 और 1। अब आइए 3 का उल्टा तो 6 दिख गया और 6 का उल्टा 3 है, 5 का उल्टा 1 हो गया और 1 का उल्टा 5 है। अब 4 का उल्टा 4 तो हो ही नहीं सकता। मेरे को बताओ ऐसी कौन सी संख्या जो अभी तक नहीं है। 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, बच गया अपने 2, तो इसको ऐसे काट के यहाँ पर लिख दो 2, और तुम्हारे पास जवाब में हो गया। क्वेश्चन में पूछ लेगा कि 4 का विपरीत ज्ञात करो, और 4 का विपरीत आपके सामने, बोलो क्या निकल के आया, 2। दोबारा देखना, जब एक समान कॉमन हो, एक ही फलक कॉमन हो और अलग अलग जगह हो, तो घड़ी की दिशा में चलना, उल्टी दिशा में मत चलना। 4 के बाद 3 और 3 के बाद 5, तो 4 के बाद 3 और 3 के बाद 5, उसमें भी चलोगे 4 के बाद 6 और 6 के बाद 1, तो 4 के बाद 6 और 6 के बाद 1, पर 4 का उल्टा तो हो ही नहीं सकता। 1 आ गया था, 3 आ गया था, 5 आ गया था, 6 आ गया था, 4 आ गया था, ऐसी संख्या बची 2 जो अभी तक नहीं आई, तो उसको लिख दिया अपन ने। आया होगा समझ में। एक और करते हैं ऐसा क्वेश्चन, देखिए ये पासा, तीन 5 और ये दूसरा पासा। अब फिर से देखो, आपको कौन सी फलक कॉमन दिख रही है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, पर अलग अलग जगह कॉमन है। तो आप घड़ी की दिशा में चलो, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 4, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 4, ये तो फर्स्ट पासे की बात होगी। सेकंड में वही घड़ी की दिशा में चलना, उल्टा मत चलना। 3 के बाद 6 और 6 के बाद 1, 3 के बाद 6 और 6 के बाद 1, जो दिखने तो दिख गए विपरीत। तो बोलो 4 का उल्टा 1, 5 का उल्टा 6, पर 3 का उल्टा देखना है। तो अभी तक ऐसा कौन सा नंबर है जो नहीं आया। 1 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, अब अभी तक ऐसा नंबर है जो नहीं। हर बार 2 ही नहीं आएगा, पर 2 नहीं आया तो 3 का उल्टा हो गया अपने पास 2। आया हुआ समझ में, ये भी आसान था। तो अभी तक अपन ने 2 ही टाइप की इसमें, ए और बी। पहली टाइप तो की एक फलक कॉमन हो, मौलिक पासे की एक स्थिति दे रखी हो, फिर दूसरा किया जिसमें पासे की 2 स्थिति दे देगा और उनमें एक फलक कॉमन होगी समान जगह पे। फिर किया अपन ने एक फलक कॉमन होगी परंतु अलग अलग जगह पे, फिर घड़ी की दिशा में चलना। अब वही 2 फलक कॉमन दे देगा। अब की बार जब 2 पासों पर 2 फलक कॉमन हो, अब की बार 2 फलक ही कॉमन दे देगा। तो आइए जैसे
अलग अलग जगह दे, समान जगह दे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। ये दो पासे बस, जैसे 2 5 4, तो इधर 2 5 और 6। अब आप खुद देखोगे तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर 2 और 5 है, ऐसे कर लिया करो, और यहाँ पर भी 2 और 5 है। अब तुम्हारे से एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 4 का विपरीत ज्ञात करो, और निकाल भी 4 का विपरीत ज्ञात कर सकते हो, और ज्ञात होगा भी नहीं, वो विपरीत ज्ञात करो। और देखो आप बोलो 2 और 5, इसमें भी 2 5, इसमें भी हटा दो, बोलो डायरेक्ट अपना 4 का विपरीत हो जाएगा अपने पास 6, 4 का विपरीत हो जाएगा अपने पास 6, ये 4 का विपरीत अपने पास डायरेक्ट हो गया 6, तो 4 का विपरीत आ गया अपने पास 6। और के विपरीत आप याद भी नहीं कर सकते इस स्थिति में। जैसे एक क्वेश्चन और करे ऐसा, तो पासे की 2 स्थिति फिर बना दें, और लिख दिया मैंने यहाँ पर 1 6 4, और इसमें फिर से लिख दिया मैंने 1 6 और 3। फिर से देखो वही कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पर 1 और 6, यहाँ पर 1 और 6। अब की बार तो समान जगह दिख गया, समान जगह दिखे तो ठीक है, और विपरीत जगह तो दिखे तो ठीक। तो 4 का उल्टा आ गया आपके पास 3, और ये 4 और इसका उल्टा डायरेक्ट आपके पास नजर आ गया 3। आया हुआ समझ में। अब बढ़ते हैं आगे। जब पासे की तुम्हें 2 स्थितियाँ, एक स्थिति वाला कर लिया, सामान्य भी कर लिया, मानक में भी कर लिया, 2 स्थिति वाला कर लिया जिसमें तुम्हें एक फलक समान जगह कॉमन दिखे, एक फलक अलग अलग जगह कॉमन दिखे, या फिर 2 फल के कॉमन दिखे। अब आती है अपनी थर्ड बारी, जब पासे की तुम्हें 2 से ज़्यादा स्थितियाँ देगा। 2 से ज़्यादा स्थितियाँ देने का मतलब आप उसमें पता भी करना है कि किसका चयन करना है। तो देखना नंबर 3 अगली टाइप पे आपको पासे की कम से भी कम 3, टाइप नंबर 3, जब पासे की कम से भी कम 3 स्थिति दे। 3 स्थिति तो देगा, 4 भी दे सकता है। अब देखो पहले तो 3 फोटो बनाओ अच्छे अच्छे पासे के, 1 2 और 1 3। अब पासे की कम से भी कम 3 स्थितियाँ दे दी। अब देखो आप इसमें 2 5 1, इधर दे दिया 1 6 4, और इधर दे दिया तुम्हें कि 1 2 और 4, सॉरी यहाँ पर 4 की जगह काम करो 3 लिख दो। अब आपको पासे की 3 स्थितियाँ दी है, पहले इनमें से आपको ये चयन करना पड़ेगा। मेरे को तो सभी के विपरीत ज्ञात करने हैं, तो आपको इसमें से वो चयन करना पड़ेगा जिसमें एक फलक कॉमन हो। देखो मैंने फर्स्ट और सेकंड को देखा, तो इसमें यहाँ पर 1 था और उसमें भी यहाँ पर 1 था, पर चलो हो सकता है इन दोनों का चयन, पर मेरे एक बार इच्छा हो रही कि फर्स्ट और थर्ड का। अगर अभी जैसे इसमें 1 और 2 है और इसमें 1 और 2 है, अगर मेरे से 5 का उल्टा पूछता तो डायरेक्ट मैं 3 कर देता, 5 का उल्टा डायरेक्ट 3 कर देता, पर अपन से नहीं पूछ रहा, सभी के विपरीत ज्ञात करने। तो ऐसे 2 पासों का चयन करो जिनमें एक फलक कॉमन हो। आप कहोगे सर इसमें और इसमें 1 कॉमन दिख रहा है, तो 1 कॉमन दिख रहा है तो 1 से शुरू कर देंगे अपन, 1 से घड़ी की दिशा में चलेंगे। ये 1, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 5, 1, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 5, इसमें 1 के बाद बोलो 4 और 4 के बाद 6, 1 के बाद 4 और 4 के बाद 6। अब देखो दिख गया होगा, 5 का उल्टा तो 6, 2 का उल्टा 4। अब बेचारे 1 का उल्टा चाहिए मेरे को, पर 1 का उल्टा चाहिए तो 1 का उल्टा 2 आ गया, तो ऐसा बचाए जो 3 आएगा। पर फिर यहाँ पर अपन को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि विपरीत फलक अभी बोला है कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। तो यहाँ पर ऐसा अंक लिख दो आप जो 1 के साथ नहीं आया हो। 1 के साथ 6 और 4 आ गया, 2 और 5 आ गया, तो 1 के साथ 6 और 4, तो यहाँ पर कोई ऐसा अंक लिख दे। 1 के साथ यहाँ पर 2 और 5 आ गया, 6 और 4 आ गया, तो 4 अंक तो आ गए, और 1 के साथ तो फिर बचेगा 3। फिर अपन को यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लिखोगे, यहाँ पर 3 लिखोगे तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 1 के साथ यहाँ पर हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो देखो दोबारा देखना इसको, इस स्थिति को, 3 पासे वाली स्थिति को दोबारा बना लेते हैं।
थोड़ा अच्छा रहे। लिख दिया जैसे 1, 5 और 3। यहाँ पर लिख दिया अपन ने 2, 6 और 4, और यहाँ पर लिख दिया 6, 1 और 3। अब आप ऐसा चेंज करो जिसमें तुम्हें दिक्कत नहीं आई चेंज करने में। फर्स्ट और सेकंड को चेंज करो। इसमें कौन कौन कॉमन दिख रहा है? फर्स्ट और सेकंड में तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो एक काम करो, सेकंड और थर्ड को करोगे तो इसमें 6 कॉमन दिख रहा है। तो आइए 6 पर चलते हैं अपन। यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी 6, घड़ी की दिशा में चलोगे और समान जगह दिख रहा है, तो 2 का उल्टा तो 1 हो गया, 4 का उल्टा हो गया, बताओ 3। ठीक है, अब बची अपने पास कौन? 6, तो 6 का उल्टा हो जाएगा अपने पास 5, और किसी भी फलक में दिख भी नहीं रहा, तो ये हो गया अपना काम। दोबारा देखना आप आराम से। ऐसी 2 फलकों का मैंने चयन किया है जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही, 6 कॉमन दिख रहा है दोनों जगह। तो आप 6 से शुरू करोगे, समान जगह कॉमन दिखी, अब तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। तो 4 का उल्टा तो 3, 2 का उल्टा 1, 2 का उल्टा 1। अब बारी है 6 का उल्टा ढूंढने की, तो 6 का उल्टा ढूंढोगे तो 6 का उल्टा देखो, अभी तक कौन नहीं आया? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो 6 का उल्टा हो जाएगा अपने पास 5। जब 3 स्थितियां देता है तो उनमें से सेलेक्ट करना, वैसे कम ही आता है क्वेश्चन, पर फिर भी अपन ऐसी 2 स्थितियां सेलेक्ट करना जिसमें एक फलक कॉमन हो, और हो सके तो समान जगह कॉमन होनी चाहिए, पर यहाँ समान जगह मिल गई तो ठीक है। अब ये था अपना नॉर्मल सा। अब आगे चलते हैं अपन ओपन डाइस। अभी तक तो अपने खुले पासे का एक भी क्वेश्चन नहीं है, बंद पासा था, और बंद पासे की ये कंडीशन होती है, इसके अलावा कुछ कंडीशन नहीं होती। अब आगे बढ़ते हैं अपन खुले पासे की बात करते हैं। टाइप नंबर 4, खुला पासा। कौन सा पासा? खुला पासा, ओपन डाइस, खुला पासा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओपन डाइस। खुले पासे से रिलेटेड। अब खुले पासे की बहुत सारी संभावना होती है। जब 6 फलक को खोलोगे तो सामने 6 फलक खुल के आएगी। जैसे ऐसे खुल सकता है, कुछ स्थितियां बता रहा हूँ मैं तुम्हें। या फिर कैसे भी खुल सकता है, बहुत सी स्थितियां रहती है ओपन डाइस खुलने की। इसके बाद एक, 2, 3, 4, 5, 6 फलक। उसके बाद और भी संभावना होती है। अच्छा, प्रत्येक फलक पर 6 दिखेगी। और ये फेवरेट रहती है, ये वाली। इसके अलावा और भी स्थितियां बन सकती है, पर प्रत्येक में 6 फलक दिखेगी। समझ में इतने से आ जाएगा आपके नियम क्या रहता है। देखना ध्यान से, एक छोड़कर एक विपरीत होते हैं। जैसे आप शुरू कर दो कहीं से भी, इससे शुरू किया, आपको एक छोड़ना है, ये हो जाए। जैसे मैं नंबर लिख दूँ इन पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस पर नंबर लिख दो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस पर मैंने लिख दिया A, B, C, D, E, F। कैसे भी लिख दो आप तो, A, B, C, D, E और F। अभी पता लग जाएगा, कंसेप्ट तो एक ही बात। @ एज, स्टार और प्रतिशत इंटू माइनस, कुछ भी लिख दूंगा सिंबल। इस पर लिख दिया 2, 1, 6, 4, 3 और 5। अब नियम बोलता है कि एक छोड़कर एक विपरीत होते हैं। एक छोड़कर एक मतलब जैसे 4 के बाद 1 छोड़ा, ऐसे छोड़ दो तो 4 का विपरीत हो गया 5, कुछ तो दिखेंगे। फिर देखा मैंने 1 से शुरू हुआ, 1 का उल्टा हो गया अपने पास 3, 1 का उल्टा 3। अब आप कहोगे सर क्या हो गया? तो 2 के बाद 5 छूट के 6, तो 2 का उल्टा 6। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। एक छोड़ के एक का नियम याद रखो, शुरू कर दो। जैसे 3 का उल्टा हो गया अपने पास 5, 3 का उल्टा 5, 4 का उल्टा 6। अब आप कहोगे सर 2 और 1 तो बहुत दूर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में बचेगा जो तो ऑलरेडी विपरीत होएगा। एक छोड़ के एक,
बोलो ए का उल्टा मिल गया अपन को सी, बी का उल्टा मिल गया अपन को डी, अब ई का उल्टा मिलेगा अपने को एफ। क्या मिलेगा? एफ। ई का उल्टा मिल जाएगा अपने पास एफ। जैसे इसमें देखो 2 का उल्टा 6, 4 का उल्टा 5 या 1 का उल्टा 4, 1 का उल्टा 4, तो अपने पास इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, देखना एक छोड़ गए एक, तो 1 का उल्टा या फिर 4 का उल्टा 5, 4 का उल्टा 5, तो 1 का उल्टा फिर हो जाएगा अपने पास 3, 1 का उल्टा 3। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 1 का उल्टा डी, एफ का उल्टा बी और सी का उल्टा ई। ये होती है खुले पासे की स्थितियाँ। ऐसा ही है और ऐसा है, जैसे एट द रेट का उल्टा स्टार, यहाँ पर प्रतिशत का उल्टा माइनस और हेज का उल्टा गुणा, हेज का उल्टा गुणा। ऐसे रहती है नॉर्मल स्थितियाँ। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करना है ओपन डाइस के। देख लो, जैसे एक स्थिति दे दी आपको, लिख के दे दे उसने, जो भी नंबर लिखना चाहेगा वो, प्लस माइनस गुणा भाग, यहाँ पर भागे प्रतिशत। चलो एक मिनट, एट द रेट लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख दिया अपन ने एज। अब तुम्हारे से पूछेगा कि विपरीत ज्ञात करो, पूछेगा यही पासे में पूछता यही है कि विपरीत ज्ञात करो। तो देखना आप ध्यान से कैसे विपरीत होंगे। स्टार का उल्टा तो सॉरी हेज का उल्टा तो हो गया अपने पास भाग चिन्ह, गुणा का उल्टा हो गया, ये गुणा है रे प्लस, ये दोनों में डिफरेंस रहता है देखना, और अपने पास आ गया एट द रेट का उल्टा माइनस और एट द रेट का उल्टा माइनस। ऐसा क्वेश्चन आता है, पर एक बात ध्यान रखना, अगर ऐसे पूछता तो बच्चा कर लेता है। अब तुम्हारे पास पासे की कुछ स्थितियां बना के देगा और बोलेगा कि निम्न में से कौन सा संभव है। तो मैं तुम्हारे पास 4 स्थितियां बना रहा हूँ और एग्जाम में पूछता है ऐसा है, निम्न में से कौन सी पासे की स्थिति संभव है कि स्कूल पासे की कौन सी स्थिति बन सकती है। 4 पासे बना रहे, और इन पे कुछ लिख रहा हूँ, जैसे लिख दिया हेज भाग चिन्ह और इधर गुणा, इस पर लिख दिया गुणा प्लस और इधर लिख दिया मैंने एट द रेट, इधर लिख दिया मैंने एट द रेट माइनस, एट द रेट माइनस और प्लस, और एक पे लिख दिया हेज इनटू एट द रेट। अब अपन पढ़ गया है कि विपरीत फल के कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती, विपरीत फल के कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। अब देखो आप, अगर आपको जिस भी स्थिति पर विपरीत फल के एक साथ दिखाई दे रही है ना, तो बिना सोचे समझे काट दो। मतलब अगर कहीं पे भी हेज और भाग चिन्ह एक साथ दिखाई दे रहा है तो आप बिना सोचे समझे काट दो। पहले वाले पर देखो अच्छे से, हेज और भाग चिन्ह एक साथ दिखाई दे रहे हैं मतलब नहीं होगी, संभव ही नहीं है। गुणा और प्लस कहीं पे भी तुम्हें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये रे काट दो, नहीं होगी, संभव ही नहीं हो सकती। फिर आपको एट द रेट और माइनस कहीं एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये रे बिना सोचे समझे काट दो। अब देखो लास्ट वाले पर हेज है, हेज के साथ भाग चिन्ह दिखाई नहीं देना चाहिए और कहीं दिखाई नहीं दे रहा। गुणा के साथ आपको प्लस दिखाई नहीं देना चाहिए, नहीं दिख रहा, और एट द रेट के साथ आपको माइनस नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा, मतलब है बिल्कुल राइट स्थिति हो गई। और ये ओपन डाइस का। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं और करते हैं उसको सोल्व। ले लो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट, और इसका क्वेश्चन था, क्वेश्चन लिख लो पहले, निम्न में से पासे की कौन सी स्थिति संभव नहीं होगी। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और करेंगे अभी ओपन डाइस का।
येलो। एक दो तीन के बाद थोड़ा सा इधर बनाता हूँ। और अब की बार थोड़े नंबर ही लिखेंगे इस पर, 1 2 3 4 5 और 6। आप पहले देख के बताए, 1 का उल्टा तो 5, 4 का उल्टा 2 और 6 का उल्टा 3। मतलब कभी भी एक साथ ये दिखाई दे रहे ना, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। मतलब पासे पर तुम्हें 1 और 5 दिख रहा है तो स्थिति संभव नहीं होगी, 4 और 2 दिख रहा है तो स्थिति संभव नहीं होगी, 6 और 3 दिख रहा है तो स्थिति संभव नहीं होगी। आज का अपना टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। जैसे दोबारा एक बार रिपीट करना, सबसे पहले बताया मैंने, देखना एक बार बताया आपको, रैपिड रिवाइज, सामान्य पासा और मानक पासा। समझना एक मिनट, पासे पर वैसे तो 6 पलक होती है, ये तो बता चुके, तो नॉर्मल है। ये 6 पलक होती है, 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं, पर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है तो अपने मानक पासे इनसे रिलेटेड पूछता है। तो देखिए आप ध्यान से, जैसे एक तो होता है सामान्य पासा और एक होता है मानक पासा। सामान्य पासा तो होता है जिन पर निकटवर्ती दो फलकों का योग। कौन सी फलकों का योग है? निकटवर्ती दो फलकों का योग साथ मिल जाए तो होता है सामान्य पासा, और नहीं मिलेगा तो होएगा अपने पास मानक पासा। और मानक पासे की स्थिति में जो विपरीत, 1 का विपरीत होता है 6, 2 का विपरीत होता है 5 और 3 का विपरीत होता है 4। ये बात थी। फिर एक फलक कॉमन हो, 2 फलक कॉमन हो, फिर 2 समान फलक कॉमन हो, ऐसे कुल मिला के अपने 4 5 6 7 टाइप के, और लास्ट में ओपन डाइस का किया है। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। पासे में इतना सा पूछता है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको, नॉर्मल है, बस विपरीत ज्ञात करवाएगा। और एक स्पेशल बात याद रखना, विपरीत फल के कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। अगर ये नियम आपको याद रहता है ना तो फिर कोई गलती नहीं होगी। धन्यवाद, मिलते हैं कल अगली क्लास।